खबरदस्त मस्ती और फन का है बंदोबस्त। खबरदस्त बच्चे बूढ़े या है जवान, सबका होगा इंटरेस्ट। है तेरा धयन किधर तू पलट, नगरी है जबरदस्त। खबरदस्त 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 बाय नासिर मीर। सर, आपने थिएटर छोड़ दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसकी वजह क्या बनी थी? पहले तो ये कहूँ कि मैंने थिएटर छोड़ा ही नहीं, अच्छा, मैं कर नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि जो हो रहा है ना वो मुझसे होता नहीं इतना अच्छा। नहीं मैंने पता है तुसी क्यों छड़िया थिएटर। हाँ वही ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ वजह। अगर आप मेरी वजह से छोड़ा ना, लो प्रवेश साहब, आप ना अगले हफ्ते मेरे साथ ना कसूर ड्रामा कर रहे हैं। गड्डी लैके भी जाएगी तो गड्डी लैके भी आएगी, रोटी बात तुसी अपनी लैके जानी है। मैं क्यों जाऊँ, मेरा कसूर क्या है? बात ये है कि थिएटर जो हो रहा है, जो डांस हो रहे हैं या बातें हो रही हैं, मुझे आती नहीं है। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो उतना अच्छा मुझे आता नहीं, मैं करता ही नहीं। अच्छा जी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि अच्छा थिएटर हो। अज़मा बुखारी साहबा ने उस कोशिश के अंदर अल हमरा को बंद कर दिया कि अच्छा थिएटर होगा, लेकिन मैंने अभी इन दिनों में घूम फिर के शेखपुरा, गुजरांवाला, इधर कसूर की साइड में मैंने काम किया है, और लाहौर में भी मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही उसमें। ये आपसे सवाल है, वैसे मैं एक छोटा सा एक इस पे करता जाऊँ। जैसे हमारे मुल्क में आजकल ये बड़ी बात है कि मुल्क तब्दील हो गया। ये थिएटर में भी वैसी ही तब्दीली है कि तब्दीली ना नजर आ रही है कहीं पे और ना तब्दीली हुई है। आपका क्या ख्याल है आयशा जी? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। हम तो जब से पैदा हुए यही देख रहे हैं, जो जोते हैं, जो बातें तब होती थी, बचपन में सुनते थे ना, आज भी वही हो रही है। बड़ा अजीब लगता है यार कि देखो, तो खुशी मुझे, मैं वही जो मैं बार बार करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार कितने पक्के लोग हैं ये फनकार जितने भी हैं, रटे हुए जुमले और वो मुसम्मम तरीके से और पूरे कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं। अच्छा, शाहजी ने जो कहा ना पक्के आर्टिस्ट, डीट आर्टिस्ट, नहीं, अगर ये जुगते अगर वही हो तो फिर भी काबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन अब तो बाकायदा गालियां दी जा रही है थिएटर्स के ऊपर, कॉमेडी नहीं हो रही, उसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद इतना वल्गर थिएटर मैं देख चुका हूँ। नहीं तो कोई बुराई नहीं होना चाहिए, हमारा माशा भी ऐसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं, होना चाहिए। और जो ज्यादा करेगा उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किया जा रहा है, उन्हीं को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जो गंदी बात करता है वो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको नहीं आती? मुझे आती है लेकिन स्टेज के ऊपर नहीं आती। तो आनी चाहिए, वरना फिर आप नाकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तरक्की की थी थिएटर ने। अच्छा जी, लाहौर च इन्ने थिएटर खुल गए ने, जिस तरह सब्जियां दुकानें नहीं खुल रही हैं, इस तरह इन्ने थिएटर खुल गए, नाके लगे इन्हें। बिल्कुल है। इसे तरह खुलने की वजह भी है ना कि एक्टरों का रोजगार भी तो बढ़ गया है ना। तुसी तो 2 हफ्ते तो वेले ही हो ना। देखिए क्वालिटी जो है वो खत्म हो गई और क्वांटिटी बढ़ गई। देखिए मेरे साहब, मैं एक संजीदा बात कर रहा जी हूँ सर। कि पाकिस्तान का जो थिएटर, स्पेशली पंजाब का जो थिएटर है, पूरी दुनिया में ऐसा थिएटर नहीं है। नो डाउट। क्या किस हवाले से? किस हवाले से? फन के हवाले से इतने ज़हीन आर्टिस्ट कहीं नहीं है। वो क्या रहा है जो ये बातें हो रही हैं जी, वो गालियाँ दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढींग कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि मिस यूज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सरकार इन जैसा कोई नहीं है। तो आप बताइए कि ये जो थिएटर हो रहा है, आप मुतमईन हैं उससे? जी मैं मुतमिन नहीं, प्रोड्यूसर मुतमिन है ज्यादा तो ज्यादा, थिएटर ऑनर मुतमिन है, हाँ जी, और लड़कियां मुतमिन है जो सीटें लगवाती हैं, हाँ जी, अपने अपने चाम के बुलांदियां ने, हाँ जी, ते उन्होंने होर कुछ भी नहीं, चाम के बुला के ते उन्होंने जूस भी फिर भेजते हैं कि साढ़े घर मेहमान आए ने, ते उन्होंने चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह पेश की जाती है।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ हाँ वेखे नहीं, असल में वो खिदमत का तरीकाकार कुछ और होता है। और मैं आपको एक संजीदा सी बात ऐसे है कि जब हम थिएटर करते थे शादी और जो दूसरे हमारे सीनियर्स हैं, जब ये लोग थिएटर करते थे तो इनके मेहमान, अब पहली बात तो ये कि उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो बैक स्टेज आए और ना ये लेके आते थे। ये लोग ऐसे थे कि इन्हें पता था कि इज्जत क्या चीज़ है। आज के दौर में ये जो नाम नहाद एक्टर है, जो अपने आप को एक्टर कहते हैं, जो अपने आप को फनकार कहते हैं, उनके साथ इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं लगी हुई। उन्हें कोई ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना किसी फीमेल आर्टिस्ट का, ना किसी डायरेक्टर का, ना राइटर का, ना थिएटर की इज्जत का किसी को पता है। अब सब अपनी अपनी मर्जियां कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थिएटर जवाल पजीर है और ये जवाल बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ चुका है। जवाल आ गया, जवाल आ गया। मैं कहना 36 लाख का बिजनेस होया महक मलक दे ड्रामे ते काला हो गया, प्रमोटर ਨੂੰ फायदा नहीं होया। हाँ जी, कदा जवाल देखो ना प्रवेश साहब, कदी जिंदगी च ऐसा होया सी कि 36 लाख 60 लाख रुपए बिजनेस होया है हफ्ते दा। लोकी आंदे ने ते वेखदे पे ने किथों ले हो गया इस तरह यार, पीछे पै गए तुसी ते। शाह जी बताइएगा कितने आपके ऐसे खेल हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर को लाखों रुपया कमा के दिए? नहीं हुआ है वो जमाना और था। बात ये है कि मौजूदा मैं बार बार यही कहूंगा यार, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हो आप लोग? नहीं, मुखालफत नहीं कर रहे, हम इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाह इस तरह थोड़ी, हमें डायरेक्टर्स चाहिए, हमें राइटर्स चाहिए। और नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है। राइटर्स कहाँ से आएंगे भाई, कमाल कर रहे हो। मैंने तो स्कूलों से और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना चाह रहा हूँ इसको। कमाल कर रहे हैं, ये वहाँ जाएगा, फिर देखें कहाँ है मुल्क हमारा, कहाँ। मैं मुल्क की बात करूँगा, मुझे किसी से नहीं लेना देना। हमारा मुल्क जो है मुस्तहकम होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जब हम आए हैं इस फील्ड में तो हमें मास्टर कॉपीज को हमने फॉलो किया। जी जी। अब जो हमारे बाद जनरेशन आ रही है वो तो फोटो कॉपी भी नहीं है। तो एक परवेज रजा साहब मुझे दिखा दें कि इस फील्ड में इतनी बड़ी जो मार्केट है उसमें एक बनेगा, या एक सुहेल अहमद एक दिखा दे। कोई मस्ताना साहब, कोई बबू बराग साहब, या आबिद खान साहब, अमानुल्लाह साहब। इस पूरी फील्ड के अंदर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि जो उनको फॉलो कर रहा हो, जो उनका फॉलोअर हो। नहीं, दूसरी बात ये है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये वो बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें इजी काम इजी गो वाली बात है। ये आसानी से रिप्लेस हो गए, आसानी से हमारे सीनियर की जगह पे, जहाँ पे मस्ताना साहब खड़े होते थे, बबू बराग साहब, तारिक जवेद साहब, अमानुल्लाह खान साहब, जब ये लोग कुछ लोग दुनिया से चले गए, मगर कुछ लोग मौजूद थे जो थिएटर को समझते हैं, जो कर सकते हैं, इन्हें आसानी से रिप्लेसमेंट मिल गई। आप समझते हैं कि जैसे हमारे इस ग्रुप से ऊपर जो ग्रुप था, उन लोगों की रिप्लेसमेंट कितनी अच्छी आई थी, यानी बब्बू साहब आए। हाँ बिल्कुल। तो जो पहले वाले थे उनकी रिप्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो गई, मगर दूसरों की रिप्लेसमेंट ये हुई है जो हो रहा है आजकल। आज का डायरेक्टर जो है वो खुद एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। अगर वो डायरेक्शन दे रहा है तो सिर्फ डायरेक्शन दे, अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो एक्टिंग करे। आज का डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर होकर भी गंदी बात कर रहा है, मैं वो बात यहाँ भी नहीं कर सकता, हालांकि हम सब आर्टिस्ट हैं। हम तो कहीं भी नहीं कर सकते, हालांकि इन्हें सामने कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं फिर वही बात करूँ माजरत के साथ कि एक बात आप वो कर रहे हैं कि जो नहीं होनी तो ना होनी चाहिए। मैं बार बार प्रमोट करना चाह रहा हूँ मौजूदा थिएटर को। समझ नहीं रहे आप। मैंने परवेज रजा साहब को बुलाया, आप अरशद चौधरी तो नहीं? वो कौन है भाई जो ये प्रमोट कर रहा है? नहीं वो तो मतलब पंजाब की हद तक या लाहौर की हद तक है ना। मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुल्क को आगे जाना चाहिए इस थिएटर के थ्रू। अच्छा, ये ठुमकों के थ्रू मुल्क आगे जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात। 2025 आपने जुमला अच्छा किया, ठुमका। ये देखे, ये ठुमकों के थ्रू मुल्क आगे जाएगा। एक ठुमका और क्या रफ्तार, क्या बात, वाह क्या रफ्तार बनेगी जब एक ठुमका लगेगा 2035 में पहुंच जाएगा। 2 ठुमकों में 4 पे जाएगी को।
क्या बात, ये देखिए ये चीजें होनी चाहिए। तो बुराई ना, कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। स्कूलों में आना चाहिए, मैं कोशिश यही करूंगा। परवेज साहब, मैंने आपके ना बहुत ड्रामे देखे हैं, लेकिन एक करेक्टर जो मुझे अभी तक याद है, आपने निशई का रोल बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं वही चाहिए। क्या ये करने के लिए नशा करना जरूरी है? कख भी नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने वो बहुत ज्यादा पसंद की है। बात ये है कि उससे ज्यादा खतरनाक रोल किए हुए मैंने। जी जी वो बिल्कुल। पता नहीं क्यों नहीं याद लोगों को, वो नशई ऐसा जहनों में घुस गया हुआ है, वो यहाँ भी और हमारे हमसाए मुल्क में भी। सर उसको वो थोड़ा कॉपी हुआ है, वो आज तक लड़के कर रहे हैं हाँ, और हाँ, उससे बाहर नहीं निकल सके, उसी के अंदर है। जैसा आपने किया, अल्लाह ताला खैर करे, वैसा कोई कर नहीं सकता मुझे पता है, मगर उन्हीं बातों के अंदर है, वही गेटअप, वही तरीका, वही वैसे ही बैठना, जैसे वो लैंडिंग होती है, वो ये वो, तो वो सारा प्रोटोकॉल वही कर रहे हैं, सिलेबस का हिस्सा बन गया। सिलेबस का हिस्सा बन मैंने खुद गया। देखा है कि इंडियन पंजाब के लोग जब परवेज साहब को मिले हैं बाहर यूरोप में, तो वो उनको यही कहते हैं महान कलाकार, क्या बात है, और वो इस करैक्टर की स्पेशली तारीफ करते थे। करते हैं ऐसे फैंस। फिर एक वाकया ऐसा हुआ कि परवेज साहब के साथ हम यूरोप में परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें एक वो शेर है, सीने दे विच बलमा टुटियां कलम होए सिर कलमा टुटियां, तो वो वाइंड अप की एक पंच आती थी कि उसके बाद ड्रामा क्लोज हो जाता था। वो मैं नौकर का पार्ट कर रहा था, परवेज साहब उस पार्ट अपने पार्ट में रहते हुए जब उस एच के ऊपर आए, तो आगे हमने देखा कि सारी जो सिख बरादरी जो है ना वो थी, कोई पाकिस्तानी नहीं था उस शो में। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये शेर इन्होंने शुरू कर दिया, सीने दे विच बलमा टुटियां कलम होए सिर कलम, मैंने कहा इसकी पंच क्या करेंगे। पहले वो सुना देना कि असल क्या है। असल शेर तो था कि सीने दे विच बलमा टुटियां कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी नालो अजरा बानो सलमा टुटियां, ता जाके मौका बनया और पाकिस्तान कोई सोखा बनया। ये अब ये हमारी रूटीन वर्क चला था। शेर ये है, मगर आज क्या हुआ कि पब्लिक चेंज हो गई, पाकिस्तानी पब्लिक नहीं है, सिख बरादर बैठे हुए हैं। सिख बरादरी बैठी हुई है, टोटल सिख है। तो फिर इन्होंने वो तो क्या किया, अब जब इन्होंने शेर स्टार्ट किया सीने दे जो बलमा टूटिया, तो मेरा रिएक्ट आ गया। मैंने कहा अब इसकी पंच क्या करेंगे, यहाँ तो इंडिया के हवाले से कोई बात होती या शेर होता, लेकिन परवेज साहब उसी मूड के अंदर सीने दे विच बलमा टुटियां कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी नालो बंतो प्रीतो बलमा टुटियां, ता जाके मौका बनया साडा पंजाब कोई सोखा बनया। हाजर दिमागी। हाजिर दिमागी। अगर जैसे कि आपने सोचा कि ये वैसे ही शेर कह देते जैसे ये शेर असल में है, तो जाहिर है कि पब्लिक ने, इंडियन पब्लिक थी ज्यादा, हाँ। और क्या पलटा लिया कि साडा पंजाब कोई सोखा बनया। बहुत लैब जो है उसकी गूंज जितने हम पहले शो कर चुके थे पाकिस्तानी कम्युनिटी में, सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा थी क्या बात, कि लाखिया शेर सिखानो एंजॉय किया उन्होंने। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाजिर दिमागी की बात करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह ज़हन है ना इनका। अल्लाह करे आप जैसा हो ज़हन मेरा। यार कितना मजा है, कह रहे अल्लाह करे मेरा भी तुम्हारी तरह ज़हन हो जाए। हम माल रोड से गुजरे, नहर पे चढ़े तो परवेज साहब खड़े वहाँ। मैंने ज़हन की बात की, आपने फिजिकली खड़ा कर अल्लाह ना करे आपका ज़हन भी ऐसा हो भाई। सर आपने कोशिश तो की होगी कि अलहमरा खुल जाए, बल्कि हमारी भी विश है कि अलहमरा खुलना चाहिए। मैं चाहता हूँ अच्छा ड्रामा करने के सिलसिले में इन्होंने अच्छे ड्रामे की अच्छी प्लेस को बंद कर दिया। ये गवर्नमेंट चाह रही है कि अच्छा ड्रामा ना हो, ना वो यही चाह रहे। जबकि आर्ट काउंसिल फैसलाबाद, आर्ट काउंसिल गुजरांवाला, मुल्तान आर्ट काउंसिल अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है डेड है, डेड बिल्कुल। और वो ऑफिस चल रहे हैं, एडमिन ऑफिस चल रहा है, उनके सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन इदारे नहीं चल रहे, वहाँ ड्रामा नहीं हो रहा है। जो बेसिक स्कूल है, बेसिक प्लेस है ड्रामे की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजह क्या है मैं इसकी? सेकंड करता हूँ वजह तो नहीं, हाफिज निकालना पाओ। स्कूल का नाम रहना स्कूल जो होना चाहिए। आज आके वही है कि ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, स्कूलों में भेजे नहीं, ये असल फनकारों के साथ इंतकाम क्यों लिया गया? असल कौन है फनकार? असल यही है जो कर रहे हैं, जो अलहमरा में करते थे। मैं समझता हूँ कि वो असल फनकार थे। वो बेसिक स्कूल है फनकार के लिए, और कोई एकेडमी तो है नहीं
पंजाब के अंदर जहाँ से फनकार जनरेट हो रहे हो? चले इसको और रिवर्स कर लेना, अगर उस तरफ अगर आप आते हैं तो ये सीनियर जितने भी फनकार हैं इनको लगा दें या इनकी इस्लाह कर दें। बिल्कुल जी जी थिएटर जितने भी हो रहे हैं सब में एक एक डायरेक्टर एक एक राइटर दिया जाए प्रॉपर। जी जी और रेसल में एक डॉन समझ ले एक है, मुझे बुलाया तो है तो दोस्त ही सारे, मुझे कहते जी आपने ड्रामा डायरेक्ट करना है और अच्छा साफ सुथरा करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल कर लेते हैं, ये तो खुशाइन बात है। जी तो मैंने कहा एक शर्त है मेरी, जी। मैंने रेसल 15 दिन करनी है, ये चले 10 दिन करनी है। ठीक है तो कोई एक्टर जिसे आप देंगे या मैं कास्ट करूंगा मिस नहीं करेगा रेसल। बिल्कुल कहते जी ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा तो फिर ये जिम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता। रेसल मस्ट है। मैंने कहा वो रेसल्स में ड्रामा बनता है, उसी में चीजें निकलती हैं और नया होगा। मैं आर्टिस्टों को भी यही कहता हूँ कि जो ड्रामा कोई मतलब ऐसा खेल जो सिर्फ स्क्रिप्ट ही मेरा ना हो, डायरेक्टर भी मैं हूँ, आर्टिस्ट यही चाहिए। बिल्कुल और उनमें कोई एक बात गंदी तो बहुत दूर की बात है, कोई पुरानी बात नजर नहीं आएगी। वाह 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 सब कुछ नया होगा और उसमें आपको सिचुएशन भी नहीं मिलेगी, कॉमेडी भी नहीं मिलेगी। आर्टिस्ट यही होंगे। जो मैं कहता हूँ कि इन जैसा आर्टिस्ट है ही कोई नहीं, मिस यूज हो रहे हैं। ओह पता ही इस तोती को पता ही नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है ये क्या कर सकता है। तो उसे उस तरफ लाने के लिए या जफर को उस तरफ लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी मेहनत, ये पिक कर जाएंगे इनके लिए कोई जरूरी नहीं है, मुझे मेहनत करना पड़ेगी। मैं कर लूंगा बेहतरी के लिए, कोई भी नहीं सोचता इसके बारे में। तो कहाँ जाए, जब गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कानों से जू तक नहीं रेंगती, किसको कहे, कहाँ जाए। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो कि थिएटर में था, कि थिएटर में हमने गुफ्तगू की, चूँकि परवेज़ रज़ा साहब हमारे बहुत सीनियर और बड़े ही खूबसूरत फनकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो इनसे बेहतर मेरे ख्याल में और कोई क्या बात कर सकता है। जो इन्होंने बातें की वो थोड़ी सी समझने वाली थी। जो इन्होंने कहा कि हर चीज़ परफेक्ट है, इसकी भी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बात क्या है। असल में बात ये है कि ये कहना परवेज साहब का बिल्कुल दुरुस्त है कि इन लोगों को ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छे हैं, इनको अच्छा करवाया नहीं जा रहा। जैसी पब्लिक आ रही है, जैसे लोगों को बातें हजम हो रही हैं, प्रोड्यूसर जो कि इस वक्त फाइनेंसर है, उन्हें सिर्फ 2 को 4 करना आता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं समझते। माजी में हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो अदाकार थे या राइटर थे या डायरेक्टर थे या फन से मोहब्बत करने वाले लोग थे। ये भी अलमिया है कि इस वक्त जो लोग फिनांसर है, जो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है। उन्हें सुहेल अहमद नहीं चाहिए, उन्हें महक मलिक चाहिए, उन्हें परवेज रज़ा नहीं चाहिए, उन्हें कोई ना कोई ख्वाजा सरा, कोई ऐसा कॉमेडियन जो कि जैसी भी बातें करे मगर उनके रिस्क में इजाफा होना चाहिए। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है। मगर हम और हमारे जैसे और जैसे जफर अली शाह साहब हैं, आज भी थिएटर कर रहे हैं, मगर रिकॉर्ड है कि इन्होंने आज तक कोई गंदी बात नहीं की। परवेज रज़ा साहब हैं, दयारे गैर में ये ड्रामे करते हैं, यूरोप, यूके, कनाडा, अमेरिका में। ऐसे फनकार वहाँ जाके अपना जो कथारसिस है वो निकाल रहे हैं, अपना जो इनका जैसे ये अदाकार है, जैसे ये कॉमेडियन है, ये वहाँ जाकर पूरा ड्रामा करते हैं और पूरी अच्छी साफ सुथरी कॉमेडी लोगों को दिखाते हैं। बहरहाल मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में वो दौर वापस आए और प्रॉपर जो ड्रामा था, जो थिएटर था, वो हो तो इंशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है, इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब परवेज रज़ा साहब का, ये तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने साथी फनकारों के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मस्ती और फन का है बंदोबस्त, बाचे बुरे या है जावा।
धयन किधर तू पलट नगरी है जबरदस्त Jabardast. Khabardast by Nasir Mir.